हम करने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया को, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ करेंगे संयोजन अभिक्रिया पे आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम परिभाषा से शुरुआत करेंगे, फिर इसके उदाहरणों को समझते हैं। और परिभाषा की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अभी यहां पे आप कुछ नए शब्द सुनने वाले हो, अभिकारक, उत्पाद। यानी कि मैं बता दूं, अभिकारक मतलब होता है रिएक्टेंट, जो आपस में मिलते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, कि जो अभिकारकों के, रिएक्टेंट के मिलने से जो उत्पन्न होता है, जो निर्माण होता है, जो बनता है, उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए अब परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तुम कहोगे भैया बहुत कठिन भाषा है, आसान में समझ लो कि बेटा जब दो रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं, ठीक है ना, दो अभिकारक मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल उत्पाद बना लेते हैं, हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से पढ़ लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट मिलकर एकल उत्पाद यानी कि सिंगल प्रोडक्ट, एकल मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें मिलेंगे तो दो, ए और बी मिलेंगे, बस बनेगा सी अकेला, ठीक है ना। दो मिल जाएंगे, दो या दो से अधिक मिल जाएंगे, पर बनेगा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंगल उत्पाद बनेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। परिभाषा लिख लीजिए। इसके उदाहरण की बारी आ चुकी है, सबसे फेमस उदाहरण जो सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। हम इसमें करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम मिलाएंगे पानी में, जिससे हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बहुत सारी ऊष्मा यानी कि हीट इस रिएक्शन में बाहर निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर बोले तो बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना मतलब इसके अंदर वो बाकी रहती है, हीट बाकी है, बिना बुझा हुआ चूना, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोले तो बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम। और इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। जब आप ये कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड पानी में मिलाते हो तो इसका एक एक्वस सॉल्यूशन यानी कि एक विलयन तैयार हो जाता है, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। और साथ में ऊष्मा बाहर निकल जाती है। यह संयोजन अभिक्रिया है। क्यों है? कि जब दो अभिकारकों ने आपस में मिले तो इन्हें एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एकल उत्पाद बनाया। कि जब दो अभिकारक आपस में मिले तो उन्होंने एक एकल उत्पाद, सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसलिए इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के और उदाहरण भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कोयले का दहन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो भैया किसी का भी जो दहन होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। कोयला मतलब क्या? कार्बन। आप कार्बन को जला रहे हो, किसकी मौजूदगी में जला रहे हो? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और कार्बन को जलाते हैं जब ऑक्सीजन की मौजूदगी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ रही है, यही कारण है कि आप जो कार्बन के उत्पाद हैं, जो कार्बन है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको जब जलाते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। ये कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। तो ये होता है कोयले का दहन। यहां पे भी आपने देखे दो अभिकारक हैं, दो रिएक्टेंट हैं, और इनके मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, एक सिंगल उत्पाद बन गया, इसलिए ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसलिए ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। यहां पे मिटा रहे हैं, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। इसका नाम है जल का निर्माण। जल का निर्माण, जल का निर्माण यानी कि पानी कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो वो पानी का निर्माण कर लेते हैं। अगर इसको बैलेंस करना है तो हम कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो यहां पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन मेरी संतुलित हो गई, ठीक है ना। बाकी संतुलन के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो जल का निर्माण कैसे हुआ? कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिले, मतलब ये दो अभिकारक हैं, दो अभिकारकों ने आपस में अभिक्रिया करी, दो अभिकारकों ने, दो रिएक्टेंट ने आपस में अभिक्रिया करी और एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिया, एक सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बना लिया। इसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों क्लियर हुई होगी संयोजन अभिक्रिया। अब बोर्ड परीक्षा में इसमें जो अति महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछा जाता है। सबसे पहले तो परिभाषा ही पूछ लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो परिभाषा अभी अपन ने लिखी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं,
जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक उदाहरण, दो उदाहरण दे दीजिएगा, वो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा सवाल वो पूछता है बेटा इस पे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस इसमें हीट यानी कि ऊष्मा बाहर आ जाती है, ऊष्मा बाहर आ जाती है। इसका नाम क्या होता है? क्विकलाइम, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम। इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम, इसका नाम होता है क्विकलाइम। बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। मेन बात वो ये कहता है कि पहली अभिक्रिया हो गई जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कमाल की बात यह है कि जब तुम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन तैयार होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन तैयार होता है, जब तुम इसको दीवार पे पोतते हो, इसी को चूने की पुताई कहते हैं। जब तुम इसको दीवार पे पोतते हो तो ये एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके साथ अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए चूने की पुताई के बाद दीवारें इतनी सफेद दिखती हैं, इतनी शाइन मारती हैं, इतनी चमक मारती हैं। वो किस कारण मारती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्योंकि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पहली अभिक्रिया में बना था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब आप इसको दीवार पर पोत देते हो तो 2-3 दिन बाद अच्छी सफेदी आ जाती है, 2-3 दिन बाद बढ़िया सफेदी। वो सफेदी इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आती है, क्योंकि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा स्लैग्ड लाइम है, बुझा हुआ चूना है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तथा वाटर बना लेता है, पानी बना लेता है। तुम कहोगे ये संयोजन है? नहीं, ये संयोजन नहीं है, इसमें दो उत्पाद बन गए। ठीक है ना? पर ये पूछी कैसे जाती है एग्जाम में? ये एग्जाम में पूरी की पूरी अभिक्रिया ऐसी की ऐसी पूछ ली जाती है। ठीक है ना? कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दो, साथ में चूने की पुताई वाली अभिक्रिया, वो ये रही। अब इसमें जो बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि एक रासायनिक कंपाउंड है X, वो पानी के साथ अभिक्रिया करके Y बनाता है तथा ऊष्मा बाहर निकल जाती है। अब ये Y कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके, वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करके Z बनाता है तथा पानी बाहर निकल जाता है। आप मुझे X, Y, Z बताइए क्या होंगे? यह पूछा जाता है 10वीं में। आप मुझे बताइए X, Y, Z क्या होंगे? अब वो इसके साथ आपको एक हिंट देता है कि यह अभिक्रिया चूने की पुताई में काम आती है या सफेदी करने के काम आती है। यह अभिक्रिया सफेदी करने के काम आती है, व्हाइट वॉशिंग करने के काम आती है, सफेदी करने के काम आती है। ये उसने हिंट दे दिया कि यह अभिक्रिया सफेदी करने के काम आती है, चूना की पुताई करने के काम आती है, व्हाइट वॉशिंग के काम आती है। तो आप तुरंत समझ जाना कि यदि कोई अभिक्रिया सफेदी करने के काम आती है तो मतलब ये X क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब Y क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो X क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। Y क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? अब जब ये Y वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Z, जिसके कारण शाइनिंग आती दीवार पे, सफेदी आती है। और ये Z होता है भैया कैल्शियम कार्बोनेट, अभी पढ़ा है मैंने। ये Z होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट की परत रहती है दीवारों पे जो हमको सफेद दिखती है, चमकदार दिखती है। यह है वो कैल्शियम कार्बोनेट। और एक आपको रोचक बात और बता दूं मैं, जो आपके एमसीक्यू में वस्तुतः प्रश्न में पूछे जा सकती है, यही संगमरमर का फॉर्मूला है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ही होता है। तो आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया पूरे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए मिलते हैं कुछ अगली अभिक्रिया के साथ, जहां पे हम कुछ बढ़िया रोचक उदाहरण पढ़ेंगे और रोचक क्वेश्चन हल करेंगे। मिलते हैं।